तो दोस्तों इस बार हमारा इंस्टीट्यूट का जो ग्रुप है वो गया था चक्राता उत्तराखंड की यात्रा पर। हम रात को करीब 11:30 बजे गुड़गांव से निकले थे। पूरी रात ट्रैवलिंग में निकली, लेकिन ये अच्छा रहा क्योंकि सुबह आजकल जैसे मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और आपको पता है ट्रैफिक में 2 मिनट का सफ़र भी इंसान से नहीं हो पाता है गर्मी के कारण। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम रात को निकलेंगे, पूरी रात ट्रैवलिंग में रहेगी, सुबह हम पहुंच जाएंगे चक्राता और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके और फिर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आसपास का एरिया। ऐसा ही हुआ, हम पूरी रात ट्रैवलिंग के बाद सुबह हम चक्राता पहुंच गए। विजयनगर से होते हुए, विकासनगर से होते हुए हम पहुंच गए चक्राता। रास्ते की जो सीनरी थी सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि पूरा चक्राता की सुबह हमारा वेलकम कर रही है। सुबह वहाँ का जो आसपास का नज़ारा था, आसपास के पेड़ पौधे पहाड़, यहाँ तक कि सूर्य देव भी ऐसा लग रहा था कि हमारे वेलकम कर रहा है। वहाँ के जो रंग बिरंगे फूल हैं पहाड़ियों के, वो वैसे ही मन और आत्मा को खींचते अपनी तरफ। पर्पल कलर के, वाइट कलर के और न जाने कितने तरह के फूल, जो नेचुरल फूल वहाँ होते, जो वहाँ का नेचर है, ऐसा लगता था कि जैसे पूरा नेचर खड़ा होकर के MC ड्यूड का स्वागत कर रहा है। तो हम सुबह पहुँच गए थे और सुबह की जो ताजगी, खिड़कियाँ खोल ली थी हमने, ताजगी लेते हुए सुबह की फ्रेशनेस के साथ हमने कदम रखा चक्राता में, चक्राता की भूमि में, उत्तराखंड की देवभूमि में। और पूरा रास्ता सीनरी और नेचर से भरा हुआ था, लबालब था। मतलब ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे पौधे देखने को मिल रहे थे कि आत्मा उनको देखते ही पर्सन जो अंदर बैठा हुआ बच्चा है हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर जो होता है, वो उछल उछल कर बाहर आ रहा था। तो ऐसे ही बीच बीच में कहीं जहाँ हमें लगा के रुकना चाहिए, थोड़ा नेचर को टच करना चाहिए, वहाँ हम उतर के फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत जो कर सकते थे वो कर भी रहे थे। और वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर आपका डेस्टिनेशन चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ कुछ देर के लिए धरती को नमन करके धरती पे जरूर उतरना चाहिए। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव भी हमारा वेलकम कर रहे हैं नेचर के साथ साथ। सूरज की पहली किरण का अवलोकन करते हुए, उसको देखते हुए, निहारते हुए, सूर्य देव को नमन करते हुए हमारी गाड़ी चल रही थी चक्राता की तरफ। जो पहला डेस्टिनेशन था हमारा, चक्राता से करीब 25-30 किलोमीटर आगे पड़ता है टाइगर फॉल। टाइगर फॉल का जो नज़ारा है, जो वहाँ का नेचर है, वो पूरा अगले वीडियो में दिखाएंगे। वो तकरीबन सारा जो टाइगर अभी दिखाया है गुड़गांव से, और चक्राता या टाइगर फॉल तक हम पहुँचे, होटल पहुँचे। और उसके बाद जो अगले दिन का जो वीडियो होगा, अगले दिन का जो टाइगर फॉल का स्पेशली नज़ारा होगा, वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी हमारा जो नेचर है, रास्ते का जो मज़ा, कहते हैं ना सफ़र से ज़्यादा रास्ते का मज़ा होता है। तो ये गुड़गांव से चक्राता या हम कहें कि टाइगर फॉल का रास्ते का नज़ारा है। रास्ते का आनंद, अनुभूति एक अलग ही होती है। कहीं भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों का मज़ा तो अलग होता ही है, लेकिन जो पहाड़ों से पहले सीनरी होती है, रास्ते होते हैं, उनका एक अलग मज़ा होता है। तो हमारा जो MC ड्यूड है वो पूरा एक्साइटेड था वहाँ चक्राता के नेचर से रूबरू होने के लिए। चक्राता के ये देखिए, यहाँ के जो पहाड़ी फूल होते हैं, पहाड़ी ऐसा लगता है घास में भी एक अलग किस्म की रवन्नक होती है, एक अलग किस्म का, वहाँ घास फूस भी अलग किस्म के होते हैं पहाड़ों में। हमें लगता है कि घास फूस है, लेकिन वो फूल भी होते हैं तरह तरह के नेचुरल। ये हमारे खारी साहब, वहाँ के जो जंगली फूल हैं, जंगली घास है, उनकी जो सुंदरता है उसको नज़दीक से निहारने के लिए आगे बढ़ते हुए, ऐसे ही हमने रास्ते में जहाँ भी हमें लगा, थोड़ी देर के लिए सही, हमने थोड़ा समय ज़रूर दिया रास्ते के नेचर के लिए, रास्ते के लिए। और हम कोशिश कर रहे थे कि नेचर से वहाँ से रूबरू हो सके, चाहे हम नंगे पैर पहाड़ पर उतरें, उस ज़मीन पर कदम रखें, या हम हाथ से उस धरती को टच करें। तो साइंस ये कहता है
कि जब हम नंगे पैर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो नंगे पैर थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमें उस धरती को जरूर देनी चाहिए, धरती को उतरना चाहिए, ताकि हमारा शरीर उसके क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु के हिसाब से ढाल सके खुद को। इसलिए कहते हैं ना बहुत से लोग कि भाई बाहर का पानी, बाहर का खाना हमें सूट नहीं करता, या वहाँ का पानी ऐसा पानी सूट नहीं किया। तो इसलिए कभी भी दूसरी जगह जाते हो तो 10 मिनट के लिए चप्पल जूते उतार करके उस धरती को नमन करके उस पर थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ के नेचर को टच करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ढल जाए। तो बस ऐसे ही रास्ते का आनंद लेते हुए कहते सफ़र डेस्टिनेशन का, मंजिल का इतना मज़ा नहीं होता जितना कि रास्तों का मज़ा होता है। रास्ते में ये मंदिर जो अभी गया था, स्वयंभू महादेव का मंदिर, आते वक्त हमने यहाँ पे भी दर्शन किया था, वो भी दिखाऊंगा मैं अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में। तो इस प्रकार से नेचर जगह जगह हमारा वेलकम कर रहा था, MC ड्यूड का वेलकम कर रहा था, और उसकी जो सुंदरता थी, जो भी रास्तों की सुंदरता थी, वो आँखों के साथ साथ मन और आत्मा को भी लुभा रही थी, प्रभावित कर रही थी, और एक रिश्ता बना, ऐसा लग रहा था कि एक रिश्ता बना रही है। तुम्हारे MC ड्यूड्स, थोड़ा सा सुबह का समय था तो नींद और थोड़ा सा लेजीनेस, लेकिन हमारे सारथी सिंह इज किंग, अमरिंदर सिंह, इनकी एनर्जी, मैं आगे बैठा था इनके साथ तो पूरी बरकरार थी। पूरी रात हम ऐसे ही बस बातें करते हुए पूरा रास्ता हमने बातों में निकाला, ताकि किसी को नींद ना आए, और ख़ासकर जो ड्राइवर के साथ, सारथी के साथ बैठता है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि नींद ना आए। अगर नींद आए तो तुरंत प्रभाव से वो चेंज कर लेना चाहिए। कंडक्टर सीट पर वही बैठे जिसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सिर्फ एक पलक झपकने की देर होती है, पलक झपकते ही सारे रामायण, सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि कंडक्टर सीट पर जो बैठा है उसको अगर नींद आ रही है तो ड्राइवर को पलक झपकने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। इसलिए मेरी कोशिश थी कि तकरीबन मैं ही कंडक्टर सीट पर बैठता हूँ, और बातें करते करते हम पूरा सफ़र जो है, पूरा रास्ता हंसी मजाक में, बातों में गुजार देते हैं। कुछ पुरानी बातें याद करते हैं, कॉलेज के दिन, कॉलेज का टाइम, पिछले किसी ट्रिप की बात, और खूब हंसते मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए, मज़े लेते हुए पूरा रास्ता बस ऐसे ही गुजर जाता है। और चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे कि नेचर ऐसे बिखरा हुआ है। जो भी हिल स्टेशंस हैं, चकराता पहली बार आया था मैं, लेकिन सच में चकराता से एक रिश्ता बन गया है, और कोशिश रहेगी कि जब भी कभी समय लगेगा थोड़ा बहुत, तो फिर से यहाँ अगर आने का सौभाग्य मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। ये टाइगर फॉल की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से टाइगर फॉल ने हमारा स्वागत करना शुरू कर दिया है। रास्ते थोड़े से, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े से डेंजरस हैं, इतने चौड़े रास्ते नहीं हैं। और ये जो टाइगर फॉल वाला जो डेस्टिनेशन है, जो भी ये लोकेशन है यहाँ की, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स चकराता की तरफ जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। एक तो चकराता नहीं, किसी भी लॉन्ग डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो पंचर की जो किट होती है वो हमेशा अपने साथ रखें, और साथ में पंचर भी रखें कुछ, क्योंकि ट्यूबलेस टायर तो हैं सभी के पास, आजकल ट्यूबलेस टायर होते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर के साथ साथ ये देखिए शानदार, बहुत शानदार ये पेड़ है, सफ़ेद फूल लगते हैं इसमें, पर्पल से और सफ़ेद से। तो पंचर की किट रखें, हवा भरने का जुगाड़ रखें, जो पंप आता है, चाहे मशीन वाला हो चाहे मैनुअल हो, वो साथ में रखें हमेशा। और यहाँ पेट्रोल पंप भी थोड़ा सा दूरी पे है, डिस्टेंस पे है। पेट्रोल पंप भी चकराता में है, यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर, और पंचर का भी ज़्यादा जुगाड़ नहीं होता ऐसी जगह पर। तो जब भी किसी डेस्टिनेशन पर जाएं, पंचर का जुगाड़ रखें, हवा भरने का जुगाड़ रखें। तो ये भी रास्ते में जैसे ही नेचर हमें रोकने की कोशिश करता है, रुक कर मिलने की कोशिश करता है, तो हमारा बच्चा जो मन है, दिल तो बच्चा है जी, वो उभर कर बाहर आ जाता है और बचपने वाली हरकत शुरू कर देता है। तो इस प्रकार हम पहुंच गए
फोर सीजन रिजॉर्ट जो हमारा डेस्टिनेशन था पहला। फोर सीजन रिजॉर्ट में तरह तरह के फूलों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद हम यहाँ 2 दिन स्टे किया हमने। यहाँ का जो सफाई है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो शांति है, वो देखते ही बनती है। और यहाँ जो मैनेजमेंट है उसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइगर फॉल के बारे में। टाइगर फॉल को टाइगर फॉल क्यों कहते हैं, क्यों ये बेटर है केम्प्टी फॉल से, आसपास का नज़ारा क्या है, आसपास की ट्रैकिंग कितनी है, कितना डिस्टेंस पड़ता है और आसपास का नेचर कैसा है, सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं टाइगर फॉल की खूबसूरती के साथ। तब तक अपनों का ध्यान रखें, अपनों के साथ रहें और सफलताओं की तरफ बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो।